कड़ू, तुम्हें लोगों को बताना होगा कि सत्य की राह पर चलना इतना आसान नहीं है। सत्य का तेज बर्दाश्त करना भी तो एक परीक्षा है, क्योंकि सत्य हर कदम पर इंसान की परीक्षा लेता रहता है, और जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है उसे परम आनंद प्राप्त होता है। हम भी तो परीक्षा दे रहे हैं बाबा। बाबा, आप तो हमारी परीक्षा लेते रहते हैं साईनाथ। सगुण, मुझे अपने भक्तों को विकारों से बचाने के लिए उनकी परीक्षा लेनी पड़ती है। बाबा, अब आपकी आज्ञा हो तो मैं लौटना चाहता हूँ। कड़ू, कहाँ जाओगे? भ्रमण करूंगा, हर दिशा में जाऊंगा और भक्ति का प्रसार करूंगा बाबा। कड़ू, बंबई जरूर जाना। हाँ बाबा, आप तो शिरडी के बाहर कभी गए नहीं, तो फिर आपको बंबई के बारे में क्या जानकारी होगी? सगुण, बंबई शहर के पास ही थाना है ना गड़ू? हाँ बाबा। देखा? हाँ देखा? वहां थाना में कोपिनेश्वर का मंदिर है। गड़ू, तुम वहां भजन कीर्तन जरूर करना। हाँ, अवश्य करूंगा बाबा। इसके पहले तो आपने कभी दासगणु जी को नहीं बताया कि उन्हें कीर्तन प्रवचन करना चाहिए। आप क्यों बताया साईनाथ? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? हाँ? बाबा का कोई भक्त होगा जिसे बाबा शिरडी बुलाना चाहते हैं। देखा महालसापति, देखा? हाँ, श्यामा का ये विद्यार्थी तात्या चतुर हो गया है। कड़ू, वहां थाना में कोपिनेश्वर मंदिर में भजन कीर्तन करना मत भूलना, समझे? क्योंकि ये तो परीक्षा की घड़ी है। हाँ, परीक्षा? हाँ, परीक्षा। उसकी भी और मेरी भी। हाँ, लगा हुआ है जैसे पता नहीं बहुत बड़ा काम करके छोड़ेगा ये। बॉस को खुश जो करना है। हाँ, बहुत बड़ा काम करो, काम। काम करके कभी किसी का भला हुआ है चोलकर? और ज्यादा काम करके फायदा क्या है? काम करके भी तनख्वाह तुम्हें उतनी ही मिलेगी जितनी काम ना करने के बाद भी। चोलकर जी साहब। विभागीय परीक्षा अगले सप्ताह होगी, और उसके बाद एक और होगी जो 3 महीने के बाद होगी। फिर ये परीक्षा मैं अगले हफ्ते दूंगा साहब जी। गुड, मैं भी यही चाहता हूँ। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। जी साहब जी। लगता है साहब तुम्हें अपना घर दामाद बनाना चाहते हैं। परीक्षा की सूचना वहाँ बोर्ड पर लगेगी ही, फिर भी साहब तुमको बताने आए हैं। लेकिन कोई फायदा नहीं है चोलकर, तुम्हारी उत्तर पुस्तिका की जांच साहब नहीं करने वाले हैं। चोलकर, एक उपाय है, यदि तुम कुछ पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हो तो तुम्हें परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के बावजूद उत्तीर्ण किया जाएगा। बोलो, मंजूर है? देखो, तुम अपनी सारी कलाबाजियां, सारी चालबाजियां अपने पास ही रखो। ठीक है चोलकर, जैसी तुम्हारी मर्जी। देखो, मुझे झूठा व्यवहार पसंद नहीं है। परीक्षा में यदि तुम उत्तीर्ण नहीं हुए तो साहब तुम्हारी नौकरी भी नहीं बचा पाएंगे चोलकर। लेकिन ये साने तुम्हारी नौकरी बचा सकता है चोलकर, और तुम्हें स्थायी भी करा सकता है। बहू, कहाँ हो? कहाँ हो तुम? जी दादी माँ।
हमें गोपीनेश्वर के मंदिर जाना है। तुम हमारे साथ चलो, हमें सहारा मिलेगा। आज वहाँ कोई प्रवचन करने आ रहे हैं। वही जो पिछले वर्ष आए थे, अच्छा प्रवचन करते हैं। चलो चलो, देर हो गई तो मंदिर में जगह नहीं मिलेगी। पीछे बैठना पड़ेगा। और मैं ठीक से प्रवचन नहीं सुन पाऊंगी। अभी चलती हूँ दादी माँ। हाँ। अच्छा महालसापति जी, अब आज्ञा दीजिए। साईनाथ की आज्ञा मत भूलिए दासगणु जी। अरे थाने शहर का गोपीनेश्वर मंदिर, वहाँ आपको प्रवचन देना है। अरे नूर बहन, दासगणु अगर भूल भी गए ना तो देवा इन्हें भूलने नहीं देंगे, बार बार याद कराते रहेंगे। अपने भक्तों का ख्याल तो करना होगा श्यामा। दुनिया भर के भक्तों को शिरडी में लाने का बुलावा तो मुझे ही करना होगा ना। तुम्हें भी तो मैंने ही बुलाया है श्यामा। अरे बचाओ बहन जी, कोई बचाओ बहन जी। रुको रुको बहन जी, रुको बहन जी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा बहन जी। ये तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे धोखा दिया है बहन जी। कहाँ है, कहाँ छिपे हैं बहन जी? वो पीली पगड़ी वाले श्यामा गुरुजी के पीछे। सत्यानाश हो जाए। अरे धोनिया, तू किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे? वैद्य जी, उसे दवाई चाहिए तो आप भाग क्यों रहे हो? इन्होंने मुझे दवाई के नाम पर धोखा दिया है। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। बाहर बाहर निकलो वैद्य जी तुम। राम राम राम। ये सब हो क्या रहा है? होना क्या है, इनकी दवाई पीने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही। फिर पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा मैं। बेची दवा मुझे दो। आप लोग बोलिए, लाइए मुझे कुछ दवा तो दो बहन जी। महालसापति जी, मेरी मदद करो। अरे आप में से तो कोई कम से कम मेरी मदद करो। महालसापति जी, इसकी तो एक ही दवा है, साईं बाबा। उसे मेरे पास लाने के लिए किसने कहा था? मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता हूँ। परंतु बाबा, वो आपकी शरण में आया है। ना वो मेरी शरण में आया है, ना ही उसे अपने किए हुए पाप का प्रायश्चित है। वो पापी है गणु, पापी है। बाबा, उसे उसके पापों से मुक्ति दे दीजिए। मुक्ति उसे मिलती है गणु जब उसे अपने किए पर पश्चाताप होता है। मुक्ति उसे मिलती है जो आसक्ति को त्याग कर विरक्ति को अपनाता है। मुक्ति उससे मिलती है गणु जब उसे अपने किए पर पश्चाताप होता है। गणु, पूछो जाकर उसे कि उसने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आ रही है। पूछो उससे, पूछो जाकर गणु कि उसने अपने माता पिता के प्रति ठीक से कर्तव्य निभाया है कि नहीं। पूछो जाकर उसे कि उसका जन्मदाता पिता उसके सपने में आकर उसकी नींद क्यों छीन रहा है। गणु, क्यों? गणु, ये द्वारिका माई माँ, यहाँ किसी भी इंसान के कदम रखने पर ही उसके गुनाह, उसके अपराध, उसके दोष माफ करती है। लेकिन गणु, उसका अपराध माफ करने लायक नहीं है, उसका अधिकारी ही नहीं है। उसे तो दंड भुगतना ही पड़ेगा। अगर उसे माफ किया गया तो हर किसी माता पिता का अपमान होगा, उनके आदर सम्मान ममता का अपमान होगा। जो अपने माता पिता का आदर सम्मान नहीं करता वो किसी भी आदर सम्मान के लायक नहीं है, हकदार नहीं है। गणु, नहीं गणु, नहीं, उससे किसी भी प्रकार की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। नहीं गणु, नहीं। हाँ हाँ, कह दो साईं बाबा से कि मैंने बहुत पाप किए हैं। जाओ जाओ, जाकर कह दो कि मैं पापी हूँ मैं। तुमने कभी अपनी माँ को अनजान जगह छोड़ा है? बोलो
नहीं छोड़ा ना, मैंने छोड़ा है। और जाओ जाकर कह दो अपने साईं बाबा से, जाओ जाकर बता दो साईं बाबा को। मेरे पिताजी जब मृत्युशैया पर थे तब उन्होंने मुझसे कहा था, नरेंद्र बेटा अब मेरा कोई भरोसा नहीं। सावित्री मत रो सावित्री, एक न एक दिन तो हर किसी को जाना ही है। इस सत्य को स्वीकार करो तो तुम्हें मेरे जाने का दुख नहीं होगा। मुझे दुख इस बात का है कि आप मुझे पीछे छोड़कर जा रहे हैं। आपके बगैर ये जिंदगी जीना बेकार है। तुम्हें नरेंद्र का ख्याल रखना है सावित्री। और बेटे तुम्हें अपनी माँ का ख्याल रखना है, इसे किसी प्रकार का दुख ना हो। मुझे वचन दो नरेंद्र कि तुम्हारी माँ को किसी प्रकार का दुख स्पर्श नहीं होने दोगे। हाँ पिताजी, मैं वचन देता हूँ आपको कि माँ को कभी किसी तरह का कोई दुख नहीं होने दूंगा। हाथ दे बेटा, हाथ दे, हाथ दे। वचन किसे कहते हैं तात्या? हमारी वाचा जो शब्द बोलती है वही वचन है। हमारा किसी से किया हुआ वादा वचन है। हमने किसी पर विश्वास जीतकर उसे जो शब्द दिया है वो वचन है। हमारी हर शपथ वचन है तात्या, हमारी हर कसम वचन है, हमारा हर आशीर्वाद वचन है, हमारा हर शाप, हमारी हर बद्दुआ वचन है। इसलिए तात्या कभी किसी के लिए दिल से बुरा नहीं बोलना चाहिए, ना ही सोचना चाहिए, क्योंकि दुआ हो या बद्दुआ जब हम किसी को देते हैं तब उसको सच करने के लिए हमने जो भी पुण्य जमा किए हैं वो खर्च हो जाता है। और जब दिया हुआ वचन भंग होता है तब इंसान के हाथों पाप होता है। वचन भंग होना बहुत बड़ा पाप है तात्या, बहुत बड़ा। ज्ञानी, विद्वान, संत और महात्मा ने वाचा को बहुत महत्व दिया है, क्योंकि वाचा से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। प्रलय के बाद ओंकार नाद गूंज उठा और सृष्टि निर्माण का कार्य शुरू हुआ। इसलिए जब कोई ऋषि श्राप देता था तब उसके वचनों का आदर करने के लिए सृष्टिकर्ता उसका श्राप सत्य करते थे। जब ब्रह्मदेव वरदान देते थे तो उनका वरदान यानी सत्य वचन हो उसकी जिम्मेदारी परमेश्वर की होती थी। इसलिए कहते हैं कि हमारी जबान से निकला हुआ शब्द किसी भी महाशस्त्र से ज्यादा महाभयंकर होता है तात्या। वो कल्याण भी करता है और अकल्याण भी। वचन देकर उसका पालन करने का अर्थ होता है सत्य का पालन करना, सत्य की पूजा करना, सत्य की राह पर चलना। और वचन भंग करने का अर्थ है सत्य को ठुकराना, मालिक का अनादर करना, जो महापाप है तात्या, महापाप। हाँ,
मैंने वो पाप किया है। मैंने अपने पिता को दिया हुआ वचन तोड़ा है और मैंने अपनी मां को पूरे जीवन में कभी कोई सुख दिया ही नहीं। दिए हैं तो सिर्फ दुख ही दुख। नरेंद्र, ये घर और इस घर की हर चीज से तुम्हारे पिताजी की यादें जुड़ी हुई हैं। मैं ये घर तुम्हें कभी बेचने नहीं दूंगी। मेरे मर जाने के बाद तुम्हारी जो मर्जी हो वो करो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं न ये घर बिकेगा और ना ही इस घर की कोई चीज बिकेगी, समझे? मैं क्रोध में था। उस रात मेरे पिताजी मेरे सपने में आए थे। नरेंद्र, ये क्या मूर्खता कर रहे हो तुम? सावित्री को दुख ना देने का तुमने मुझे वचन दिया था, फिर क्यों उसे दुखी कर रहे हो? और तुम उसे दुखी कर रहे हो? उसे दुखी मत करो बेटे। वो जैसा चाहती है वैसा ही करो, समझे? लेकिन मैंने फैसला कर लिया था, किसी भी हालत में मुझे वो घर बेचना है। उसी समय मेरी मां ने तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा व्यक्त की और मैं उन्हें लेकर तीर्थ क्षेत्र की ओर चल पड़ा। बैठो। नरेंद्र, कितना अच्छा लग रहा है बेटा। हर पल हर समय भगवान का ही नाम सुनाई दे रहा है। तुम खुश हो ना माँ? मैं बहुत खुश हूँ बेटा। और देखो, भगवान के दर्शन भी कितनी अच्छी तरह से हो गए। बेटा, मैं तो भगवान से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि भगवान तुम पर कृपा दृष्टि बनाए रखे, हमेशा तुम्हें खुश रखे। मेरी प्यारी माँ। मेरा बेटा, मेरा बच्चा। अच्छा, हाँ? अब आप यहाँ बैठो, मैं लंगर से आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। मेरी चिंता मत करो बेटा, मैं तो अब भगवान के द्वार पर आई हूँ। अब मेरी चिंता करने वाला तो वो है। जाओ। कहाँ गया? अभी तक आया क्यों नहीं? रुको भैया। बैलगाड़ी वाले भैया, हाँ? क्या आप मुझे बस अड्डे छोड़ दोगे? हाँ, छोड़ देंगे। धन्यवाद। बैठिए। नरेंद्र, 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 बेटा, कहाँ हो तुम? नरेंद्र, नरेंद्र, मेरा बेटा। आप लोगों ने मेरे बेटे को देखा है क्या? देखा उसे इधर जाते हुए? नरेंद्र, मेरे बेटे नरेंद्र, नरेंद्र। ये अपने बेटे को इस तरह से क्यों पुकार रही है?
ये इतने व्याकुल क्यों है? क्योंकि वो जान गई है उसका नरेंद्र बेटा उसे मझधार में छोड़कर चला गया है। क्या बेटा ऐसा निर्दय भी हो सकता है जो अपनी माँ को तीर्थ यात्रा जैसे अनजान जगह पर बिना किसी सहारे अकेला ही छोड़कर भाग गया? नरेंद्र बेटा, अरे मेरा बेटा कहाँ है? नरेंद्र कहाँ है? तात्या, ये हिंदुस्तान है। ये अपने आप में एक तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ देवताओं की पूजा की जाती है और माता पिता को देवताओं से भी पूज्य माना जाता है। यहाँ अपने कर्तव्य को धर्म माना जाता है और कर्तव्य को पूरी अहमियत दी जाती है। माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य को अधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए यहाँ का भक्त पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में कोई विघ्न न आए, दरवाजे पर आए भगवान विट्ठल को ईंट पर खड़े रहने को कहता है। यहाँ का बेटा श्रवण अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाता है अपने कंधे पर बिठाकर। यहाँ की अयोध्या का श्री राम अपने पिता के वचनों की पूर्ति के लिए राज सिंहासन त्याग कर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है और ये हमारी परंपरा है तात्या, यही हमारे संस्कार हैं। हम अपना सब कुछ अपने माता पिता की इच्छा पर कुर्बान कर देते हैं। हमारे माँ बाप का हर शब्द हमें वेद वचनों से भी बड़ा लगता है। हमारे माता पिता का जब सम्मान होता है तो हमें लगता है हमारा गौरव हो रहा है, और जब हमारे माता पिता का अपमान होता है तब हम अपने आप को धिक्कारते हैं। इतना प्रेम करते हैं हम अपने माँ बाप से। माता पिता की छत्र छाया में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, जिन्होंने हमारे लिए हर कष्ट सहे हैं, हर पीड़ा को, हर दुख को भोगा है। हम उन्हें दुख देने का सोचते ही नहीं। फिर भी कभी कभार ऐसा कोई राक्षस किसी माँ की कोख से जन्म लेता है जो पैसों के लालच में अपनी माँ को ठुकराता है। उसे बेसहारा छोड़ते हुए वो ये भूल जाता है कि उसकी माँ बेसहारा नहीं हुई, वो खुद बेसहारा हो गया है। रुपए पैसों के लालच में अपनी माँ को त्यागने वाला ये जानता ही नहीं कि उसने क्या खोया है। माँ का प्यार पैसों के तराजू में नहीं तोला जा सकता तात्या, नहीं। जो अपने पिता की अवज्ञा करता है, जो अपनी माँ को दुख देता है, वो जिंदगी के हर मोड़ पर सुख के लिए तरसता रहता है तात्या, तरसता रहता है, तरसता रहता है। सबका मालिक एक। नरेंद्र, नालायक, क्या यही दिन देखने के लिए हमने तुम्हें जन्म दिया था? जी तो कर रहा है कि मैं तुम्हारा गला घोट दूं। बेटे के नाम पे तुम कलंक हो, कलंक। अपनी मां को तीर्थ स्थान पर बेसहारा छोड़कर आते वक्त तुम्हारे पैर जमीन में नहीं गड़ गए? जिस मां ने सहारा देकर तुम्हें चलना सिखाया, जिसकी उंगली पकड़कर तुमने जमीन पर पहला कदम रखा, उस मां को जब तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़ी तो तुमने उसका साथ छोड़ दिया। तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी नरेंद्र। तुमने वचन भंग किया है। और ये ना समझ
कि अपनी मां के साथ विश्वासघात करके तुम सुख भोगोगे। सावित्री की आंख से बहे हुए एक एक आंसू का बदला लूंगा मैं तुमसे। आज से तुम मेरे बेटे नहीं, तुम मेरे दुश्मन हो, दुश्मन। मैं तुम्हारा हर सुख छीन लूंगा, तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम मौत के लिए तरसोगे, मौत के लिए तरसोगे तुम। और तब से मैं जब भी सोता हूं सपने में पिताजी आ जाते हैं। महीनों हो गए मैं सोया नहीं। क्या करूं मैं? आप ही बताएं, क्या करूं? अपनी माँ को वापस ले आओ। जाओ और उनसे क्षमा मांगो। उसके बाद साईं बाबा के दर्शन के लिए चले आओ, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा महासपति जी। गुरुजी, मुझे आज्ञा दें। गोपिनेश्वर मंदिर याद रखिएगा दास गणु जी। अवश्य अवश्य। चलिए हम लोग भी चलते हैं। अरे आप ऐसे मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। कहां जा रहे हैं मुझे अकेला छोड़कर? तुम तो जानवर से भी बदतर हो। हमें अपने माँ बाप का कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं। ये साईं बाबा की शिरडी है, इसलिए सिर्फ एक थप्पड़ मारा तुम्हें, वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ देता। आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ यहां से। शिरडी में पाप और पापियों के लिए कोई जगह नहीं। गुरुजी, हमारी भी अगर माँ होती ना तो हम दिन रात उसकी सेवा करते, लेकिन हम दुर्भाग्यशाली हैं जो हमारी माँ नहीं है। और इस कमबख्त की माँ है, और ये नराधम अपनी माँ के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है। इसको तुमने अभी क्या कर रहे हो? अरे मैं इसका सर फोड़ दूंगा। नहीं नहीं नहीं। मालिक। तात्या, माँ का स्थान हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत ऊंचा होता है, क्योंकि माँ ही हमारी दुनिया है, माँ ही हमारी संस्कृति है, माँ ही ऐश्वर्य है, माँ ही वैभव है। किसी ज्ञानी ने कहा है, तीनों लोगों का स्वामी बिना माँ के भिखारी है। वो मालिक ऐश्वर्य संपन्न है, लेकिन उसकी मां नहीं है, इसलिए वो भिखारी है। यही मां का महत्व है। तात्या, वहां चलकर बैठते हैं। हाँ हाँ, आओ आओ। अरे श्यामा, कहाँ जा रहे हो? अब उधर चले जा रहे हो? आप यहाँ बैठे हैं? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है क्या? फिर आप टेढ़ा सवाल कर रहे हैं देवा। फिर इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले मैंने तुमसे कोई टेढ़ा सवाल किया था क्या? अरे हर समय आप इसी तरह टेढ़ी बातें करते हैं मुझसे। टेढ़े तो तुम खुद हो श्यामा, टेढ़े तुम खुद हो। देखिए देवा, मैं आपसे झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी आप मुझे झगड़ा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ। बहुत दिनों के बाद आप दोनों की जुगलबंदी सुन रही हूँ साईं बाबा। अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा लगा? अरे तुम दोनों को अच्छा लगा? अरे देवा मुझसे टेढ़े सवाल कर रहे हैं और तुम दोनों को आनंद मिल रहा है। श्यामा, तुमसे बातें करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। सबके सामने मुझे डांटने में आपको खुशी मिलती है ना देवा? इतने उखड़े उखड़े क्यों हैं आप? अच्छा हुआ नूरबाजी तुमने ये सवाल कर लिया, नहीं तो ये श्यामा मुझसे कहता कि फिर तुम मुझसे टेढ़े सवाल करते हो। देवा, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? 2-3 रातों से नींद नहीं आ रही है।
सोने का खजाना मिल गया है क्या? हमारे लिए तो आप ही सोने का खजाना है देवा। एक कहानी सुनाता हूं तुम्हें श्यामा। तात्या, नूरबाजी, तुम भी सुनो। जंगल से एक साधु शिष्य जा रहे थे। शिष्य के पास थैला था जिसमें सोने का हार था, जो वहां के राजा ने दान में दिया था। सोने के हार के कारण वो शिष्य अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा था। उसकी नींद उड़ गई थी। अपने गुरु के साथ जंगल से जाते हुए भी उसका ध्यान सोने के हार पर ही था। एक ही चिंता उसे सता रही थी, यहां कोई खतरा तो नहीं। साधु से बार बार वो यही सवाल करता था। रास्ते में एक नदी थी। शिष्य को प्यास लगी थी। पानी पीते समय हार नदी में गिर न जाए, ये सोचकर उसने अपनी थैली साधु को दे दी। साधु अपने शिष्य की मनोदशा जान चुका था। उसने थैली से सोने का हार निकालकर नदी में फेंक दिया। शिष्य हड़बड़ा गया। शिष्य के पूछने पर साधु ने कहा, अब तुम निश्चिंत हो जाओ और सुखद निद्रा का आनंद लो। मालिक की भक्ति आराधना में दिल लगा दो, क्योंकि मैंने तुम्हारी चिंता को नदी में फेंक दिया। प्रणाम देवा। गुरुजी, कहाँ जा रहे हैं आप? घर। क्यों गुरुजी? अपनी चिंता का भार हल्का करने के लिए। सबका मालिक एक। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे रोको मत सुशीला, गहने देखने दो। लेकिन आप गहने क्यों देखना चाहते हैं? नदी में फेंकने के लिए। क्या आजकल कम सुनाई देता है क्या तुम्हें? आजकल आप बहकी बहकी बातें करने लगे हैं ना, इसलिए मुझे कम सुनाई देने लगा है। अरे क्या बहकी बहकी बातें की हैं मैंने? आप गहने नदी में क्यों फेंकना चाहते हैं? साईं बाबा ने ही कहा है, मन पर चिंता का जो बोझ है उसे हल्का कर दो। गुरुजी, इसका अर्थ है चिंता मत कीजिए। जब मैं ये गहने नदी में फेंक दूंगा ना, तब चिंता का नामो निशान नहीं रहेगा। गहने कहाँ गए? हुई ना चोरी, हुई ना चोरी। अरे अब क्या मुंह दिखाएंगे पड़ोसियों को? हे राम। हंस रही है? अरे हंस क्यों रही है? गहने चोरी हुए हैं, समझी? नहीं नहीं? क्या नहीं? गहने चोरी नहीं हुए हैं। अरे चोरी नहीं हुए तो गए कहाँ? पड़ोसन के पास। लेकिन वो आ गई है, उसके आते ही मैंने गहने उसे लौटा दिए। ये पहले क्यों नहीं बताया तुमने? आपने बताने का अवसर ही नहीं दिया। कैसे बताती? आप तो मुझे अपना विद्यार्थी समझकर शिक्षा देने लग जाते हैं। जब पति पत्नी प्रसन्न होते हैं तो मालिक मैं समझ जाता हूं कि तुम प्रसन्न हुए हो, क्योंकि पति पत्नी की जोड़ी तुम ही बनाते हो और अपना उद्देश्य सफल होते देखकर तुम खुश होते हो, और जब तुम खुश होते हो तो सारी दुनिया खुश होती है। सबका मालिक एक। मौसी के पीछे कुत्ता लगा। अच्छा। बहू, चिंटू आया? नहीं माँ जी, अभी तक तो वो नहीं आए। आज चिंटू को आने में बहुत देर हो गई।
लगता है हमारी यात्रा की टिकटें पूछने क्या होगा। अच्छा, अब तुम दोनों जाओ, पढ़ाई करो, यहाँ मस्ती नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं। ठीक है? चिंटू ना माँ। मारूंगी। आज बहुत देर हो गई आपको? बहुत थके लग रहे हैं आप। आज आप फिर दफ्तर से पैदल आए हैं? अब हाथ मुंह धो के आइए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म शक्कर वाली चाय बना के लेके आती हूँ। उमा, आज मेरी विभागीय परीक्षा हो गई। अच्छा, इसीलिए इतनी देरी हुई है। मैं उत्तीर्ण नहीं हो पाऊंगा उमा। मुझे कुछ सवालों के जवाब मालूम ही नहीं थे उमा। ठीक है, इतनी दुखी क्यों हो रहे हैं आप? अब नौकरी का क्या होगा उमा? सब कुछ आप ही सोचेंगी? अरे कभी कभी तो ऊपर वाले को थोड़ा सोचने दीजिए ना। सोच रहे हो ना मालिक, इंसान कह रहा है कि तुम्हें थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए। सब कुछ इंसान ही सोचता रहे तो कैसे होगा? इस दुनिया को तुम चलाते हो, इंसान नहीं। क्या तुम बिना सोचे समझे दुनिया चलाते हो? तुम्हारा इंसान भी कमाल है मालिक। अपनी चिंता का भार तुम पर सौंप कर निश्चिंत होना चाहता है। तुम पर इतना विश्वास है कि वो कुछ सोचता है। कभी कुछ नहीं, सोचने को तैयार ही नहीं। तुम ही सोच लो, तुम ही करो जो करना है तुम्हें, भला हो या बुरा। तुम्हारे इंसान को सब कुछ स्वीकार है, क्योंकि तुम बुरा करोगे नहीं, इस पर उसका विश्वास है। तुम्हें उसके विश्वास पर खरा उतरना है मालिक। कभी कभी ऐसा लगता है कि इंसान की नहीं, इंसान तुम्हारी परीक्षा लेता है। तुम्हें तो इंसान के सारे सवालों के जवाब मालूम होते हैं, इसलिए तुम इंसान की हर परीक्षा में पास हो जाते हो। परंतु मालिक, जब तुम परीक्षा लेते हो तब इंसान ना सवाल जानता है और ना ही जवाब। उसके लिए तुम्हारी हर परीक्षा कठिन है। किसी में वो कामयाब हो जाता है तो किसी में नहीं। कोई इंसान कामयाबी के लिए शिखर तक पहुंचता है तो कोई कामयाबी से बहुत दूर। ये तुम्हारी कैसी लीला है मालिक? रहम करो मालिक, सब पर रहम करो मालिक, रहम करो। सबका मालिक एक। चोलकर, मुझे दुख है। तुम्हारी नौकरी स्थायी करने का तुम्हारे पास एक सुनहरा मौका था, वो भी तुम्हारे हाथ से निकल गया। मैं भी मजबूर हूं चोलकर। मैं चाह कर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब तो तुम्हारी नौकरी भी शायद कोई चमत्कार ही बचा सकता है। मैंने तुमसे कहा था चोलकर, कुछ पैसे खर्च करो, हम तुम्हें परीक्षा में सफल करा देंगे। हमारी बात मानी होती
तो आज विभागीय परीक्षा में सफल हो गए होते। और तुम्हारी नौकरी भी पक्की हो जाती। अब तो खुदा ही मालिक है तुम्हारा। पहली कोशिश में सफलता पाने का भाग्य हर किसी के भाग्य में नहीं होता। कभी किसी को 2 बार कोशिश करनी पड़ती है, कभी किसी को 3 बार और कभी किसी को बार बार कोशिश करनी पड़ती है। इसके लिए निराश नहीं होना चाहिए। नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा है, इसलिए धैर्य का साथ छोड़कर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इंसान को हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश करता है वो अपनी हार को एक न एक दिन जीत में बदल देता है। अगर कोशिश ही नहीं की जाएगी तो जीत कैसे होगी? सबका मालिक एक, सबका मालिक एक।